आज हम ट्रैवल करने वाले हैं मनाली से काजा। मनाली टू काजा टोटल डिस्टेंस है 183 किलोमीटर और एचआरटीसी बस का फेयर है 400 रुपीज़। मनाली टू काजा एचआरटीसी बस एवरी मॉर्निंग 7:30 AM को स्टार्ट होती है और आप काजा 3 से 4 बजे इवनिंग में पहुंच जाते हैं, यदि रोड कंडीशंस अच्छी हो तो। मनाली से निकले अभी हमें आधा घंटा ही हुआ था कि हमें आगे रोड ब्लॉक मिली। यहाँ पर हमें 2 घंटे वेट करना पड़ा। यहाँ कब ऊपर पहाड़ से पत्थर गिर जाए कोई नहीं बता सकता। ड्राइविंग के समय रोड के साथ साथ ड्राइवर को पहाड़ भी देखना पड़ता है। मनाली टू काजा जर्नी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। मनाली टू काजा बस सोलन वैली, अटल टनल, तेलिंग, खॉक्सर, छेत्रू, बाटाल, लोजर खास से होते हुए काजा पहुंचती है। ये लेफ्ट में फेमस सोलंग वैली है। यहाँ पर विंटर में कई स्नो गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सोलंग वैली से 2 किलोमीटर की दूरी पर है अटल टनल, जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर की है। ये टनल 3 अक्टूबर 2020 में बनकर तैयार हुई थी। अटल टनल क्रॉस करते ही लाहौल और स्पीति शुरू हो जाता है। राइट में आप रोहतांग पास, काजा और सुमदो जा सकते हैं और लेफ्ट में लेह, कारगिल, श्रीनगर और केलोंग पड़ता है। हम लोग राइट से काजा की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ये राइट साइड में चिनाब रिवर है। इसके साइड बाय साइड रोड से हम छोटा दारा तक सफ़र करेंगे। ये सफ़र हम एचआरटीसी सेमी डीलक्स बस में कर रहे हैं और ये बस सच में काफ़ी कंफर्टेबल है और इसका टिकट कॉस्ट भी प्राइवेट बस से काफ़ी कम है। ये है परमिट चेक पॉइंट, जो कि कॉक्सर ब्रिज के पास स्पीति कट पर पड़ता है। यहाँ पर दूसरे स्टेट की व्हीकल्स का परमिट चेक किया जाता है। मनाली से स्पीति कट का टोटल डिस्टेंस 46 किलोमीटर का है और अभी तक रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छी है।
लेकिन स्पीतिगढ़ से लोजर तक 80 किलोमीटर का स्ट्रेच टोटल ऑफ रोड है, जो कि स्पीतिगढ़ से शुरू हो जाता है। बाइकर्स के लिए ये रोड हेवन माना जाता है। मनाली से काजा बस जर्नी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। आपको चारों तरफ पहाड़, हरे भरे मैदान और बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। इन पहाड़ियों में कई जगह बस की स्पीड 10 से 15 किलोमीटर पर आवर की होती है। यदि आप कभी मनाली से काजा बस में सफ़र करें तो बैक सीट में सफ़र ना करें। यहाँ पर रोड काफ़ी नैरो है। एक टाइम में केवल एक व्हीकल ही निकल सकता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वाटरफॉल्स और वाटर क्रॉसिंग देखने को मिलती है। आगे फिर रास्ता बंद हो गया है। पहाड़ से पत्थर गिर गए हैं और पूरी रोड ब्लॉक हो गई है। बता रहे हैं कि 2 से 3 घंटे लग सकते हैं रोड क्लियर होने के लिए। ये है वो लोकेशन जहां पत्थर गिरे हुए हैं। अभी भी आरओ यहाँ पर डायनामाइट लगा रहे हैं। 3 आवर्स वेट करने के बाद अब ट्विस्ट ये है कि हम लोग आगे काजा तक की जर्नी 4x4 इस टोयोटा से करेंगे, क्योंकि बस रिटर्न मनाली चली गई है। जब भी आप इस रूट पे सोलो या फिर अपनी कार से ट्रैवल करें तो आप ग्रुप में ट्रैवल करें, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल सिग्नल्स नहीं हैं और ना ही कोई होटल। नाइट में ट्रैवल करना इस रूट में अवॉइड करें।
इस समय हम कुंजुम पास से जा रहे हैं। यहाँ रोड ना के बराबर है। ये पास नवंबर से अप्रैल तक क्लोज रहता है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। इस समय बाहर का टेम्परेचर -2 है और यहाँ दोनों तरफ ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ हैं। एक्चुअली इवनिंग 4:30 हमें काजा पहुंचना था, पर लैंडस्लाइड के कारण हम नाइट में 10 बजे काजा पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में आपको काजा का टूर देखने को मिलेगा। चलिए अब चलते हैं, बाय बाय।